तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन, आज दिनांक 22 दिसंबर 2023 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। राजधानी दिल्ली से कुछ विशेष सूचनाएं, खास समाचार आप सबको बताने के लिए और एक बहुत बड़ी खबर ठगी प्रकरणों के संदर्भ में आप सबको देने के लिए। स्वागत है आप सबका आज के इस एपिसोड में। और मैं चाहूँगा कि तमाम साथी वीडियो को पूरा ध्यान से सुन लें, चूँकि थोड़ा लंबा वीडियो हो सकता है, कई विषयों पर चर्चा करनी है, बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं। नहीं सुनोगे तो समझ नहीं पाओगे कि कैसे आपकी पीड़ा का अंत होना है और कैसे आपका और आपके निवेशकों का सरलतापूर्वक भुगतान होना है। इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से सुनेंगे। और जिन साथियों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। मेरे इस वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे, लाइक करेंगे और कमेंट भी ज़रूर कर देंगे दोस्तों, चूँकि इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। और जब हमारा मनोबल बढ़ता है तो हम आपके लिए प्राण प्रण से परिश्रम करते हैं। और हमारे इस परिश्रम की बदौलत आप देख रहे हैं कि आज हिंदुस्तान में जिस भुगतान की गारंटी के अधिकार कानून अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2023 को कोई मानने को तैयार नहीं था, कोई इसका नाम लेने को या सुनने को तैयार नहीं था। आज पूरा देश उस कानून को मांग रहा है और देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों में एक उम्मीद जगी है कि अब उनका डूबा हुआ पैसा उन्हें मिल जाएगा। तो इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि मेरी बातों को गौर से सुन लिया करें, क्योंकि इसके अलावा अन्य कोई मार्ग आपके या किसी के भी पास ऐसा नहीं है जिससे देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का पैसा उन्हें सरलतापूर्वक वापस मिल सके। दोस्तों, वो कबीर साहब ने कहा है कि दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी आह, और मुई खाल की श्वासों सार भस्म है जाए। देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों को सत्ता ने तो कमजोर माना ही था। सत्ता तो सभी को कमजोर मान लेती है, तो उनको कोई दोष भी नहीं दिया जा सकता, चूंकि जो सत्ता में बैठ गया उसको मद हो जाता है, अहंकार हो जाता है। लेकिन जो विपक्ष में रहते हैं उनको किस बात का गुरूर था, किस बात का अहंकार था कि एक भी सांसद, एक भी चीफ मिनिस्टर विपक्षी पार्टियों का अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 पर मुंह नहीं खोल सका। और जब उन्होंने मुंह नहीं खोला तो सत्ता में बैठे हुए लोगों ने भी आपकी पीड़ा पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अगर विपक्ष इस विषय को उठाता, पार्लियामेंट बंद कर देता, स्थगित करा देता, इस पर चर्चा करता, तो निश्चित रूप से आप सबका अब तक भुगतान हो गया होता। लेकिन विपक्ष के नेता भी ठगी प्रकरणों में संलिप्त थे, ठगों के प्रति उनका भी प्रेम था, मोह था। इसलिए उन्होंने इस महत्वपूर्ण मुद्दे को, महत्वपूर्ण विषय को कभी पार्लियामेंट में, किसी विधानसभा में नहीं उठाया। और उनके इस अहंकार का, उनकी सत्ता पाने की मृग तृष्णा का अंत आप देख रहे हैं कि किस तरह से हो गया है। आज पूरा का पूरा विपक्ष पार्लियामेंट से बाहर कर दिया गया है, कितने ही जेलों में ठूंस दिए गए हैं। और उम्मीद है जल्दी सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, नीतीश जी और ये दिस दैट सब जेलों में चक्की पीस रहे होंगे। ये सब आपकी उस आह का, आपकी उस पीड़ा का परिणाम है जिसकी अनदेखी विपक्ष के लोगों ने की, जबकि उनका फर्ज था, धर्म था कि जिस विषय पर सत्ता मौन है, जिस गंभीर समस्या के कारण देश के 5 लाख से ज्यादा लोगों ने खुदकुशी की, जिस गंभीर समस्या के कारण देश के 1250 सैनिकों ने खुदकुशी की, उस समस्या पर, उस विषय पर, उन ठगी प्रकरणों पर देश के विपक्ष को मुंह खोलना चाहिए था, बोलना चाहिए था, सरकार को सचेत करना चाहिए था,
संसद में चर्चा करवानी चाहिए थी कि बर्ड्स एक्ट को अप्लाई क्यों नहीं किया जा रहा। जब कानून बन गया देश में भुगतान की गारंटी का, सरकार ने ये गारंटी ले ली कि वो प्रत्येक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार की जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा स्वयं वापस करेगी पीड़ितों का आवेदन लेकर के, तो सरकार इसको कर क्यों नहीं रही है। ये विपक्ष का धर्म था दोस्तों, जिस धर्म का निर्वहन विपक्ष ने नहीं किया। और विपक्ष आज जो ये निलंबित हुए हैं, अगर ये कहीं इस बात पर निलंबित हो जाते ठगी प्रकरणों को लेकर, इस्तीफा भी दे देता पूरा विपक्ष पार्लियामेंट से, तो मैं कहता हूं इस बात को दावे के साथ कि केवल ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार नरेंद्र मोदी जी की सत्ता को उखाड़ कर फेंक देते और विपक्ष सत्ता में आ जाता। लेकिन विपक्ष के मुंह से कभी इस विषय पर एक शब्द नहीं निकला और आज परिणाम स्वरूप उन्हें दंड भोगना पड़ रहा है। दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूं सत्ता में बैठे हुए लोगों को भी, वैसे तो प्रधानमंत्री जी बहुत गंभीर हो गए हैं इस विषय को लेकर के। उन्होंने एक्ट बना ही दिया है आपके भुगतान की गारंटी का, लागू भी करवा दिया है पूरे देश में, शासनादेश निकलवा दिया है, स्मरण पत्र भेज दिए गए हैं तमाम राज्य सरकारों को कि जल्दी से जल्दी अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के तहत सबका भुगतान सुनिश्चित किया जाए, सबके आवेदन लिए जाएं। लेकिन दोस्तों, अगर जैसा कि हमारे कई साथी आशंका व्यक्त कर रहे हैं कि सरकार छल कर सकती है, आम चुनाव आ रहा है और आम चुनाव में जीतने के लिए सरकार कहीं ठगी पीड़ितों के साथ धोखा न कर रही हो, झांसा नहीं दे रही हो, भ्रमित ना कर रही हो, कोई लॉलीपॉप ना दे रही हो, तो मैं सरकार को बता देना चाहता हूँ, आपको भी बता देना चाहता हूँ, सबको इस बात को लिख कर रख लो कि अगर ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का भुगतान नहीं हुआ हिंदुस्तान में, तो जिस तरह से आज विपक्ष के सांसद, विधायक, सीएम दर दर की ठोकर खा रहे हैं, जेल जाने की चिंता में दिन रात पतले हुए जा रहे हैं कि कभी ईडी उनका बोरिया बिस्तर बांधकर उन्हें जेल की सीखों में ना भेज दे, यही स्थिति कल सत्ता में बैठे हुए लोगों के लिए भी हो जाएगी अगर उन्होंने अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के अंतर्गत देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का भुगतान नहीं किया। तो ये तय है दोस्तों, इस पर कोई संदेह मत करना, आपका भुगतान होगा, निश्चित रूप से होगा। और उन ठगों को, ठगों के दलालों को, ठगों का पोषण करने वालों को, चाहे वो सत्ता में बैठे हों चाहे विपक्ष में हों, सबको दंड भी निश्चित रूप से मिलेगा। इस बात को आप लिख लेना, ये ब्रह्म वाक्य है, पत्थर की लकीर है, ये कभी मिट नहीं पाएगा, ऐसा होना है दोस्तों। तो आगे की कड़ी में मैं आपको कुछ बताने से पहले आप सबसे अनुरोध करूंगा, चूंकि देश में कोविड का प्रकोप फिर से शुरू हो गया है, तो सरकार जो भी गाइडलाइन कोविड को लेकर के बनाएगी, आप सबको उसका पालन करते हुए मिशन भुगतान 2023 के आंदोलन में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करनी है और उन लोगों का बहिष्कार भी करना है दोस्तों जो आपको बर्ड्स एक्ट से दूर ले जाना चाहते हैं, जो बर्ड्स एक्ट के खिलाफ दुष्प्रचार करते हैं। ऐसा पता चला है ऐसे ही ठगों का एक समूह 27 दिसंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर सीआरसी का घेराव करने आ रहा है, जिसमें ज़्यादातर वो एजेंट शामिल हैं जिन्होंने निवेशकों का पैसा लेकर कंपनी में जमा नहीं किया, खुद खा गए और अब उनको लगता है कि इस तरह का फर्जी आंदोलन करके, बर्ड्स एक्ट की खिलाफत करके वो स्वयं को बचा लेंगे, निवेशकों को भ्रमित कर लेंगे, एजेंट साथियों को भ्रमित कर लेंगे और वो बच निकलेंगे। तो दोस्तों, ऐसे धूर्तों से, ऐसे ठगों से भी आपको सावधान रहने की आवश्यकता है, जो आपके ही बीच के हैं, आपके बीच में रहकर आपकी लड़ाई लड़ने का दावा करके आपको भ्रमित करते हैं, आपको भुगतान की गारंटी के अधिकार कानून से दूर ले जाना चाहते हैं, भुगतान के अधिकार से वंचित कर देना चाहते हैं। ऐसे ठगों के, दलालों के किसी भी कार्यक्रम में आपको किसी भी प्रकार की सहभागिता निभाने की आवश्यकता नहीं है, न उन्हें कोई सहयोग करें, चूंकि ये सब लोग ठगों के दलाल हैं, आपको भुगतान से वंचित कर देना चाहते हैं। भुगतान की गारंटी के अधिकार अधिनियम 2019 से आपको दूर ले जाना चाहते हैं ताकि आप रोते रहें, ये अपनी राजनीति करते रहें और आपका भुगतान कभी ना हो।
तो ऐसे धूर्तों से बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। कुछ धूर्त आपको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के नाम पर भी गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, उनसे भी सावधान रहने की आवश्यकता है, उनसे भी दूरी बनाने की आवश्यकता है। थोड़ा सा बुद्धि को दिमाग डालो, उनके वीडियो सुन लिया करो, उनके कार्यक्रम सुन लिया करो, तो आपकी समझ में आ जाएगा कि वो कितने ज्ञानी हैं, कितने बुद्धिमान हैं और किस तरह से वो आपको एजेंट सुरक्षा के नाम पर मूर्ख बना रहे हैं, लूट रहे हैं, आपका शोषण कर रहे हैं। वो मैं सुन रहा था कल, टपका गैंग वाले का जो लिफाफे पर एड्रेस नहीं लिख सकता, वो किसी इंटरव्यू किसी पत्रकारों से बात कर रहा था, कह रहा था कि जी इस एक्ट को पार्लियामेंट ने भी पास किया है और फिर राज्यसभा ने भी इसको पास कर दिया है, विधानसभा ने भी पास कर दिया है। तो ऐसे लोगों को जो ये नहीं पता कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों पार्लियामेंट होते हैं, दोनों को मिला के पार्लियामेंट कहा जाता है। जब पार्लियामेंट में कोई चीज़ बन गई, पास हो गया कानून, तो इसका मतलब है कि वो राज्यसभा और लोकसभा दोनों से पास हुआ है, तभी उसको बोला जाता है पार्लियामेंट ने कानून पास कर दिया। तो जिसे ये भी नहीं पता कि पार्लियामेंट का एक हिस्सा राज्यसभा भी है, राज्यसभा कोई अलग से चीज़ नहीं है, उस आदमी आपका हितैषी होने का दावा करता है, आपको सुरक्षा दिलाने का दावा करता है और कहता है कि साहब मेरी रिट बर्ड्स एक्ट 2019 की वजह से एक्सेप्ट नहीं हुई लखनऊ हाई कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट की बेंच में। तो उसने जो लूटना था आपसे वो लूट लिया है, जो भ्रमित करना था वो भ्रमित कर लिया है। दोस्तों, ऐसे धूर्तों की बहकावे में ना आए, चूंकि उनका लक्ष्य आपको सुरक्षा दिलाना या आपका भुगतान कराना नहीं है, केवल अपनी पॉकेट भरना है। ये जो 27 दिसंबर को आ रहा है जंतर मंतर पर आपको भ्रमित करने के लिए, वो भी 2-3 दिन पहले का एक वीडियो सुनोगे तो सारे ग्रुप से लेफ्ट हो गया, कह रहा साहब पैसे नहीं दे रहे लोग। मैंने 1-1 रुपया मांगा था सहारा समूह के 14 करोड़ निवेशकों से कि वो 1-1 रुपया दे दें तो मैं बहुत अच्छा आंदोलन कर लूँगा, अनिश्चितकालीन कर लूँगा, और लोग सहयोग नहीं कर रहे इसलिए मैं आंदोलन अब नहीं करूँगा। तो दोस्तों, इसको भागने नहीं देना है, इससे आंदोलन भी कराओ, इससे मालूम पड़े दाल आटे का भाव के आंदोलन कहते किसे हैं, कैसे होता है और कैसे अपने आप को हवन करना होता है। उसमें भागने मत देना इनमें से किसी को भी, इनको पकड़े रखना, चाहे इनको आपने 1 रुपया दिया या 1000 दिया या लाख दिया, इनको किसी को भी भाग मत जाने देना। चूंकि ये अगर भाग गए तो फिर कोई तीसरा इन्हीं की अनुसरण करते हुए आपके साथ फिर छल कर देगा, फिर आप ठगे जाओगे। इसलिए इनको भागने भी नहीं देना है, लेकिन इनका कोई सहयोग भी नहीं करना है, इनको कोई धन नहीं देना है। आप सबको अपने अपने भुगतान के आवेदन बर्ड्स एक्ट 2019 के अंतर्गत अपने नज़दीकी सक्षम और सहायक सक्षम अधिकारी के यहाँ करके अपना जमा धन 2 से 3 गुना 180 दिन में प्राप्त करना है। इसके आदेश कानूनन हो चुके हैं दोस्तों, आपका भुगतान होगा। इसी क्रम में हम 27 दिसंबर को राजस्थान की राजधानी जयपुर, राजस्थान के मुख्यमंत्री आवास पर जा रहे हैं, सिविल लाइन जयपुर में। वहाँ मुख्यमंत्री से मुलाकात का समय तय हो गया है और ये भी तय हो चुका है कि राजस्थान में भी उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों की तर्ज पर अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 का क्रियान्वयन सुनिश्चित होगा और राजस्थान के तमाम ठगी पीड़ितों के भुगतान के आवेदन भी भुगतान पटल स्थापित करके लिए जाएंगे और उनका सबका भुगतान किया जाएगा। और दोस्तों, इसी क्रम में एक बड़ी खबर पूरे देश के लिए, चूंकि बहुत जल्दी है, मुझे भी खुद आपको सबको पता है कि मैं भी ये चाहता हूँ कि जो काम कल हो सो आज हो जाए और जो आज होना है वो अभी हो जाए। तो आपका जो भुगतान है वो आज से बहुत जल्दी शुरू हो जाए, आप सबकी पीड़ाओं का अंत हो, हम भी मुक्त होकर अपने धर्म के प्रसार के कार्य पर लग सकें, अपने काम को कर सकें। इसके लिए हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए 29 दिसंबर 2023 को सुबह 10 बजे उनके जनसंपर्क कार्यालय वाराणसी में एक सत्याग्रह का आयोजन करने जा रहे हैं और उनका लिखित में धन्यवाद ज्ञापित करेंगे, आभार व्यक्त करेंगे। देश के तमाम मीडिया को वहां आमंत्रित करेंगे कि देखिए, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों की पीड़ा को दूर करने के लिए, उनकी जमा राशि को वापस करने के लिए भुगतान की गारंटी का अधिकार कानून अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 बनाया है, जिसकी अनुपालना
देश के बेईमान अधिकारी नहीं कर रहे और वो मोदी जी की लोकप्रिय सरकार को बदनाम करने के लिए द्वेष भावना से इस कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। इसलिए ऐसे बेईमान अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और जिस कानून को पूरी संसद ने सर्वसम्मति से बनाया, प्रधानमंत्री ने छाती ठोककर कहा कि ये मेरा ड्रीम लॉ है, मेरा स्वप्न है कि हिंदुस्तान में किसी की एक पाई भी ना डूबे, सबकी पाई पाई वापस मिले। मैं ऐसा कानून लेकर के आ रहा हूँ और उस कानून को बने हुए आज 5 साल होने जा रहे हैं, लेकिन देश में तमाम बेईमान अथॉरिटीज जो बर्ड्स एक्ट 2019 के अंतर्गत बनाई गई, लोगों के कहीं कहीं भुगतान के आवेदन तक नहीं ले रहे हैं। भुगतान करना तो दूर की बात है। तो दोस्तों, ये शिकायत भी होगी, उनका धन्यवाद भी ज्ञापित होगा, देश का मीडिया भी होगा। वाराणसी के लाखों लोग, चूंकि वो प्रधानमंत्री जी का चुनाव क्षेत्र है, लाखों लोग उस दिन प्रधानमंत्री जी के जनसंपर्क कार्यालय वाराणसी पर आएंगे। मैं आप सबको भी सादर आमंत्रित करता हूँ, आप सब भी आइए। 29 दिसंबर को ही पूरे देश के सक्षम और सहायक सक्षम अधिकारियों को, स्टेट गवर्नमेंट्स को, कलेक्टर्स को, डिविजनल कमिश्नर्स को ये आदेश हो जाने हैं कि बर्ड्स एक्ट के अंतर्गत अगर आपने कार्रवाई नहीं की, पीड़ितों के आवेदन नहीं लिए, उनका भुगतान नहीं किया, तो आपको दंड मिलना निश्चित है। तो इसलिए तमाम साथी 29 दिसंबर को बड़ी से बड़ी तादाद में वाराणसी प्रधानमंत्री जी के जनसंपर्क कार्यालय पर पहुंचें। निश्चित रूप से आप सबका भुगतान होगा दोस्तों। और एक बात और मैं कहना चाह रहा था आप सबसे कि 29 दिसंबर को ही पूरे देश के ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के साथी और जो अन्य दूसरे साथी हैं जो हमसे सहानुभूति रखते हैं या हमारे विचार का समर्थन करते हैं, वो सब भी जो वाराणसी नहीं आ सकेंगे, वो अपने अपने जिला कलेक्टर, तहसील में एसडीएम ऑफिस के सामने, राज्य की राजधानी में डिविजनल कमिश्नर या जिला कलेक्टर या विधानसभा पर या सीएम रेजिडेंस पर या गवर्नर हाउसेज पर, जिन्हें राजनिवास या राजभवन भी बोल देते हैं, वहाँ सत्याग्रह करेंगे, उपवास रखेंगे। हम भी वाराणसी में उस दिन उपवास रखेंगे और ज्ञापन देंगे प्रधानमंत्री जी को। आप सब भी उस दिन उपवास रखें और प्रधानमंत्री जी के नाम ज्ञापन दें। ज्ञापन में अगर आपके यहाँ भुगतान पटलों की स्थापना हो गई है तो आप लिखेंगे कि भुगतान पटल तो स्थापित हुए, आवेदन भी लिए गए, लेकिन भुगतान नहीं किया गया इतना समय बीत जाने के बावजूद भी। इसलिए इन बेईमान अधिकारियों को दंडित करें। और अगर भुगतान पटलों की स्थापना नहीं हुई है तो उसमें लिखेंगे कि आपके ड्रीम लॉ बन जाने के बाद भी, शासनादेश जारी करने के बाद भी हमारे जिले में, हमारे राज्य में, हमारी तहसील में अभी तक बर्ड्स एक्ट 2019 के अंतर्गत भुगतान पटल की स्थापना नहीं हुई है, जो इस कानून का उल्लंघन है। इसलिए ये अधिकारी दोषी हैं और इनको दंडित किया जाए। मैं पूरा ड्राफ्ट बनाकर फेसबुक आईडी पर डाल रहा हूँ, मदन लाल आज़ाद पर, वहाँ से आप देख लेंगे। तमाम ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप में डाल रहा हूँ, टेलीग्राम पे, इंस्टा पे और जो दूसरी सोशल साइट्स हैं सभी पर लगा रहा हूँ। तो वहाँ पर जाकर के आप उसकी कॉपी ले सकते हैं। उसमें आपको अपने तहसील, जिले और राज्य का नाम लिखना है जरूरी, याद से, नहीं तो वो लेटर पीएमओ से सब इधर उधर हो जाते हैं। जब आप अपनी तहसील या जिला या स्टेट का नाम लिखोगे तो वो आपके यहीं संबंधित अधिकारी के पास जाएगा और उस पर संबंधित अधिकारी को एक्शन लेना होगा। चूंकि अब ये तय हो चुका है कि जो भी बर्ड्स एक्ट 2019 का उल्लंघन करेगा, चाहे वो डिविजनल कमिश्नर हो, एसडीएम हो, डीएम हो, चीफ सेक्रेटरी हो, मुख्यमंत्री हो, सबको दंडित करेगी सरकार दोस्तों। तो आप सब लोग इस काम को कर लेंगे। और जो मैंने कहा आपसे बार बार कि इन टपका लपका गैंगों का आप बहिष्कार कीजिए, वरना दोस्तों बहुत लंबी लड़ाई खिंच जाएगी। आप वर्ष 2023 में अपना भुगतान सुनिश्चित नहीं कर सकेंगे। इसलिए तमाम साथी हमारे संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार से जुड़ें और हम निश्चित रूप से गारंटी के साथ कहते हैं कि जो भी हमारे संगठन का सदस्य होगा उसका भुगतान कराने की जिम्मेदारी हमारी होगी। हम उसका भुगतान कराएंगे, चाहे हमें धरती, आकाश, पाताल एक करने पड़े, इनको सबको मथना पड़े, जो भी करना पड़ेगा वो करेंगे, लेकिन आपका भुगतान कराएंगे दोस्तों। लेकिन शर्त यही है कि आप सब हमारे ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार की सदस्यता लेंगे और अपना आवेदन, शिकायती आवेदन प्रधानमंत्री जी को भी भेजेंगे कि आपके बनाए हुए कानून का इस अधिकारी ने उल्लंघन किया है और ये मेरा पैसा वापस नहीं कर रहा। तो मिलते हैं साथियों कल फिर आपसे। जय हिंद, जय भारत।